हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। क्रेडिट कार्ड लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सैलरी के अगेंस्ट उसको ले सकते हैं, आप एफडी के अगेंस्ट ले सकते हैं, आईटीआर फर्निश करके ले सकते हैं, प्री अप्रूव्ड ऑफर में मिल सकता है। बट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपने लिया हुआ है या फिर आपके पास अनसिक्योर्ड वो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आप अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए जो मेजर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, मैंने सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। मान लीजिए कि आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए और वो कितने साल या कितने महीने पुराना होना चाहिए। तो मैंने जितने मेजर बैंक्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसको आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको और कोई नहीं बताने वाला, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं मनी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट सारे बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देते, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट मोस्टली क्रेडिट कार्ड मिल ही जाता है। और सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। इसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन ये होती है कि ये सोचा जाता है कि अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो दूसरे बैंक का लेने के लिए आपको कोई इनकम प्रूफ या फिर जो आईटीआर है वो नहीं देना पड़ेगा। यस, ये बात सच है कि आपको ना तो आईटीआर देना होता ना इनकम प्रूफ देना होता। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बेशक आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहे हो पर बैंक जो है वो फिर भी आपसे आपकी जो वर्किंग इंफॉर्मेशन है वो लेगा कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी डिटेल्स लेगा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी लेगा। एंड इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक वाले जो हैं वो आपके घर पे भी आते हैं, और आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है, या तो आपका बिजनेस एड्रेस या फिर आपका जॉब का एड्रेस, वहाँ पे भी वेरिफिकेशन करने जाते हैं। इतना ही नहीं, वो वहाँ का फोटो खींच के अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं विद लोकेशन। ठीक है, सो इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपने आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, नहीं, इसके साथ आपको जो आपकी वर्किंग डिटेल्स है वो भी देनी पड़ेगी। कुछ ही बैंक ऐसे हैं जो पर्सनल वेरिफिकेशन करने नहीं आते और आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा देते हैं, बट जो मेजर बैंक है वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कार्ड टू कार्ड लेने के लिए आपके पास जिस कार्ड को आप लेना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मोस्टली जो बैंक होते हैं, बेशक आपका उस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, मिनिमम जो एज है वो 21 होनी चाहिए, और 23 भी किसी किसी केस में हो सकती है, और मैक्सिमम जो एज होती है वो 60 से लेके 65 तक हो सकती है। अलग अलग बैंक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट बेसिकली मोस्टली जो बैंक्स होते हैं वो 18 साल की एज पे क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं करते। अगर आप कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसमें कम से कम 30% आपका क्रेडिट लिमिट अवेलेबल होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर 30% से कम आपका क्रेडिट लिमिट अवेलेबल होगा तो नेक्स्ट मंथ जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट मेंटेन कर लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपको कार्ड टू कार्ड अप्लाई कहाँ पे करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर ही नहीं सकते। एसबीआई और जो आईसीआईसीआई बैंक है उसमें छोटा सा एक प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कार्ड टू कार्ड ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, चाहे वो कोई भी बैंक है। या तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू। एक बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं कि अगर आप थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको उनका आईडी ले लेना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद जब आप कंफर्म हो कि हाँ ये एक जेन्युइन पर्सन है तभी अपने कार्ड की डिटेल्स दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत दीजिएगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो फ्रंट पिक्चर है वो देना पड़ता है। सभी बैंक्स में देना पड़ता है। कुछ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स तो जो फॉर्म होता है उसके नीचे आपके क्रेडिट कार्ड का फ्रंट जो होता है उसका इम्प्रिंट भी लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी प्रोटेक्ट करके रखना है।
कैसे भी करके आपको वो प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने उसको दे दिया तो आपके जो क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल है वो जेपरडाइज हो जाएंगे और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो कार्ड नंबर है और जो डेट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके CVV जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको किसी भी कंडीशन से प्रोटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको जो अपना एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसका लेटेस्ट स्टेटमेंट देना पड़ता है। जैसे कि आपने अप्रैल में उसको अप्लाई किया तो मार्च का जो स्टेटमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। फेब या जैन का नहीं देना पड़ेगा, जो लेटेस्ट मंथ होता है उसका स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के लिए आपका सिबिल स्कोर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम से कम 750 यानी कि 750 होना ही चाहिए। जब आपका क्रेडिट स्कोर ठीक होगा तभी चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। तो अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है उसको टाइम से कीजिएगा, कोई नेगेटिव रिपोर्ट ऐड मत होने दीजिएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लिया हुआ क्रेडिट कार्ड है तो क्या आप उसके अगेंस्ट दूसरा कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? यस, इट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट जो सब्जेक्ट टू एक लिस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी होनी चाहिए। बट सारे जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं वो FD क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। कुछ ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं जैसे SBI है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी ICICI बैंक का FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट कितना होना चाहिए और वो कितना पुराना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए और इसी के साथ आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट कम से कम 60,000 रुपये होनी चाहिए और किसी किसी केस में 1.5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट आपकी वो मांग लेते हैं। और यहाँ पे भी जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आप इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 75,000 होनी चाहिए और आपका कार्ड कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। और अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए और इसी के साथ आपका क्रेडिट कार्ड 1 साल पुराना होना चाहिए। किसी किसी केस में अगर आपका कार्ड सिर्फ 6 महीने पुराना है तो भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर आप RBL का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कार्ड टू कार्ड आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। बेशक आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 25,000 रुपये हो, चाहे 30 है चाहे 20,000 रुपये। बट इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये लोग सिबिल स्कोर को बहुत अच्छे से कंसीडर करते हैं। बेशक आपके पास आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो चुका है और वो अच्छा सिबिल स्कोर है तो भी आपको RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी, जितनी भी एलिजिबिलिटी आपको बताई, ये सारी इंडिकेटिव है। बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है क्रेडिट कार्ड को देना या ना देना। बेशक आप इन सारी कंडीशंस को और इन एलिजिबिलिटीज को क्वालिफाई करते हो, स्टिल अगर बैंक चाहेगा तो वो आपको क्रेडिट कार्ड देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, उनकी इंटरनल पॉलिसी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी कभी लोकेशन के हिसाब से भी आपके क्रेडिट कार्ड जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बैंक अपनी एक लिस्ट बना के रखते हैं। उनके पास पता होता है कि कौन से पिन कोड को हमको ब्लैक लिस्ट में डालना है। अगर आप उस पिन कोड की कैटेगरी में आते हैं तो आपको चाहे कुछ भी कर लीजिए क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। तो इन कुछ कंडीशंस को फॉलो करके आप अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कार्ड टू कार्ड कैसे आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो माई कॉमेंट बॉक्स इज ओपन, आप वहां पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।